एक पर्टिकुलर ट्रेड में प्रॉफिट या लॉस, ये दो चार पर्टिकुलर एक दो दिन के प्रॉफिट या लॉस आपको खराब या अच्छा ट्रेडर नहीं बनाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। माइंडसेट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार में फायदा और नुकसान दोनों होता रहता है। एक लॉस या एक प्रॉफिट से ना ओवर एक्साइटेड होइए, ना डीमोटिवेटेड होइए। दोनों बातें चलती रहेंगी बाजार में, इस बात को समझिए। कभी आप जीते, कभी बाजार हारा, कभी बाजार जीता आप हारे, है ना। तो लॉस एंड प्रॉफिट होते रहेंगे, ठीक है। चलिए, कहाँ 4 फ्लैश हो रहा है भाई? COA 4 लिखा, मतलब 4 का मतलब ये होता है। गजब गजब कॉन्सेप्ट लेके आपको लेके जाते हैं। COA 4 ये है 4 नंबर, ये लिख के आ रहा है। कैसा मतलब, क्या गजब सल्यूट है दिमाग को। COA 4 का मतलब COA का 4 नंबर पॉइंट। गजब हाल है भैया, गजब ही हाल है। क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ तो लिया करिए। लिखा हुआ है रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम COA 4.0, मतलब COA का 4 नंबर। अच्छा, इसीलिए कई सारे फोन कॉल दिन में आए थे कि COA 4.0 कुछ नया आया है क्या। अरे बाप रे बाप, मैं तो अब समझाऊं कि क्या है ये चक्कर 4.0। बताते हैं रीजन भैया। चलिए, तो हिस्टोरिकल डेटा सबसे पहले देखेंगे। हिस्टोरिकल डेटा में हम लोग 4 जनवरी और आज का मार्केट, दोनों दिन के मार्केट का हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे। 9:15 AM से देखेंगे। कल बाजार में हमारा सबसे पहला जो आखिरी रेजिस्टेंस था वो 18,100 का था। आज जो रेजिस्टेंस शुरुआत हुई वो 18,000 से शुरुआत हुई। कंटिन्यूएशन में बाजार फिर से खुला, फ्लैट मार्केट। हम दोनों दिन के डेटा को प्ले करते हैं, इस दिन के डेटा को भी देखते हैं, यानी कि 4 जनवरी को मॉर्निंग में 18,300 पर, 18,200 पर ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस और 300 पर वॉल्यूम, 300 पर वॉल्यूम, और इस डेटा को प्ले करते हैं और इस डेटा को प्ले करते हैं और दोनों बाजार को देखते हैं ध्यान से। तो आज में रेजिस्टेंस और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स वीक, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग और सपोर्ट भी स्ट्रांग। ऐसे केस में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस सबसे पहला ट्रेड का मौका जो हमारे लिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर था, यानी कि रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है। बेचने में कोई गुरेज नहीं था। बेचने की वैल्यू जब मार्केट ऊपर आया तो धीरे धीरे 18,023 के आसपास दिखाई दे रही थी। तो पहला मौका जब हमको बाजार में हमको ट्रेड करने के लिए मिला वो यहाँ पर मिला। जिसने भी इस मौके को बनाया, 9:35 AM पर बाजार थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊपर चला गया था 47 तक, हाउएवर वहां से लौट गया। सो दिस वाज द चांस नंबर 1, जहां पर हमको बेचने के लिए क्लियरली बढ़िया माहौल दिखाई दे रहा था कि हम यहाँ से 40 पॉइंट 50 पॉइंट्स के आसपास अर्जित कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। तो ये यहाँ से लेके 956 तक के आसपास का बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्केट जरूर ऊपर तक गया था। डराने वाली बात थी, लेकिन फिर भी वापस चला आया, कंट्रोल हो गया। तो 956 तक का बाजार, 956 पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। जनरली ऐसे वॉल्यूम पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन मिल जाना चाहिए, लेकिन कल के खतरनाक बाजार के बाद आज फ्राइडे और दूसरी चीज की एक RBI की गवर्नर की स्पीच भी चल रही थी, इसलिए न्यूज वाला मार्केट थोड़ा संभल के रहना चाहिए था, इसलिए मैंने ये ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। मैंने सोचा कि और नीचे से करेंगे, और आपको वॉइस नोट में भी यही बात बोली कि भैया ये रिस्की है, सेफ वाला करिएगा, जो कि नीचे है 95,905 के आसपास दिखाई दे रही है। तो बाजार नीचे अपने डाइवर्जन के पास, डाइवर्जन से वापस एक एंड ऑफ डाइवर्जन तक का बाजार। एंड ऑफ डाइवर्जन कैसे आता है और कैसे एंड ऑफ डाइवर्जन हमको दिखाई देता है, इस बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। बाजार जब वापस वहां से नीचे गया और जब पहुंचा मार्केट कहां पर, जब पहुंचा मार्केट 11:10, 11:15, 11:25 के आसपास, तो वहां पर चल के मैं आपको दिखाता हूं कि पहला एंड ऑफ डाइवर्जन कैसे बाजार को परेशान कर रहा है। 11:20 के आसपास चलते हैं हम लोग। जब 11:20 AM पर बाजार पहुंचा तो जनरली हमको एंड ऑफ डाइवर्जन ऐसे केसेस में 18,000 की वैल्यू पर ही क्लिक करने के लिए मिलती है, लेकिन उस समय 900 की वैल्यू पर हमको एक 946, 48 के आसपास की वैल्यू दिखाई देनी शुरू हो गई थी। 900 की वैल्यू पर जो 946, 48 की वैल्यू क्या कर रही थी, बाजार को क्या कर रही थी, रोक रही, सॉरी 950 की वैल्यू पर, ये वाली वैल्यू, ये बाजार को क्या कर रही थी, ऊपर जाने से रोक रही थी। इसलिए इसी को हम लोग एंड ऑफ डाइवर्जन मान रहे थे कि ये एंड ऑफ डाइवर्जन पर बाजार जाकर रुक जाएगा, और हमने यहाँ पर अपनी कॉल की पोजीशंस को एग्जिट कर लिया। हमने 945 पॉइंट सेट किया कि 945 पर जब बाजार पहुंचेगा तो हम अपनी कॉल की पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे, निकल जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। हम फिर कंटिन्यू नहीं करेंगे अपने कॉल की पोजीशंस को। बाजार गिरने का अंदेशा कैसे हो गया था, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे गिरने का बाजार अंदेशा हो गया था। हम लोग उस दिन के हिस्टोरिकल डेटा को देख रहे थे। इस दिन के 4 जनवरी का ही था ना, कौन सा हिस्टोरिकल डेटा देख रहे थे हम लोग, 4 जनवरी ही था ना, 4 जनवरी और आज का हिस्टोरिकल डेटा, जून नहीं, 4 जनवरी था, 4 जनवरी था, 4 जनवरी और आज का हिस्टोरिकल डेटा। 4 जनवरी के हिस्टोरिकल डेटा में भी हम लोग देख रहे थे, और आज में भी जिस दिन, उस दिन भी रेजिस्टेंस हमको 18,200 पर एक वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा था, ओपन इंटरेस्ट, और एक स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था। आज भी हमको 18,000 पर एक वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा था। बेसिकली बाजार में हमको सपोर्ट 18,000 पर दिखाई दे रहा था। उस दिन भी सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग था। ऐसे केस में हुआ क्या था, ऐसे केस में बाजार में उस दिन हमको बड़ा सा फॉल देखने के लिए मिल गया था। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बड़े धुआंधार तरीके से ड्रॉप होना शुरू हो गया था। तो सेम चीज आज भी हमको सुबह दिखाई देनी शुरू हुई, जहां पर ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का बड़े धुआंधार तरीके से ड्रॉप होना शुरू हो गया, और ये ओपन इंटरेस्ट बाजार को खोखला करता चला गया। चाहे हम
चाहे हम 18,000 की बात करें, 18,050 की बात करें, 18,100 की बात करें, 17,950 की बात करें, सब जगह पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट हेवीली ड्रॉप होना शुरू हो गया था और कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट